बहुत दुख लगता है जब इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। बहुत दुख लगता है उस परिवार के बारे में सोच के कि इस परिवार का जो नौजवान बच्चा होगा जो फौज में भर्ती हो गया और आज इस घटना की वजह से हमारे इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत दुख होता है उस परिवार के उन आंसुओं को देख के जिसने बहुत सारे सपने अपने बच्चे अपने परिवार के बारे में सोचे होंगे, सजाए होंगे। दोस्तों मैं ये घटना का आपको सारी बातें बताऊंगा। ये घटना है पुंछ अटैक जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, मैप में देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये घटना होती है। अब हमारी भारतीय सेनाओं की क्या कार्रवाई है और कैसे इन टेररिस्ट को पकड़ पकड़ के खींच खींच के इनको एलिमिनेट करेंगे, है ना। तो देखिए ऐसा है कि ये पूरी घटना जो है मुझे याद दिलाती है 14 फरवरी 2019 की, जब आपको पता है कि पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक किया गया एक सुसाइड बॉम्बर ने, जिसने 40 हमारे जवान सीआरपीएफ के जवान हमसे छीन लिए और उसी तरीके का ये अटैक किया गया, अंजाम दिया गया। ये पुंछ अटैक है जिसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे इस कॉन्वॉय पे टेररिस्ट ने गोलीबारी की और हमारे जवानों को क्षति पहुंचाई, है ना। चलिए, सो बात इतनी सी है कि ये आपको पता है ये ट्रक में जवान जा रहे थे और पहले तो मैं आपको मैप दिखाता हूं दोस्तों। ये मैप में आप देख लीजिए कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है। काफी सुधार आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं और घटती रही तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश की सेनाओं को वो सेफ्टी क्यों नहीं दी जाती है जब भी कॉन्वॉय निकलता है। आपको याद होगा पुलवामा अटैक के बाद ये बोला गया कि भाई एयरलिफ्ट कराया जाएगा, इन जवानों को ऐसे एरियाज में एयरलिफ्ट कराया जाएगा और फ्री में एयरलिफ्टिंग होगी इनकी। लेकिन वो डिसीजन होने के बाद कुछ महीनों इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत सारे केसेस आना शुरू हो गए कि भाई अब नहीं हो पाएगा, एयरलिफ्ट बंद है ना। तो ये कॉन्वॉय पे क्यों दोबारा से निशाना बनाया जाता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। चलिए, तो यहां पे आप देखिए ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है पुंछ वाला, ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्वॉय पे अटैक किया गया टेररिस्ट के द्वारा। पूरी बात देखेंगे लेकिन ये थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैप को समझिए। यहाँ पे ये है आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है, देखिए मुजफ्फराबाद, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुर, शोपिया हो गया, राजौरी, मीरपुर। तो ये आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये घटना होती है। इस तरीके से काफिले पे अटैक किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का ये काफिला होता है दोस्तों, और इस पे अंधाधुंध फायरिंग जो है वो करना शुरू कर दी जाती है जैसे ही ये काफिला पहुंचता है। कहां पे, जब ये जा रहा होता है सनाई टॉप जगह है, कहां पे, सूरन कोटे एरिया में, जो कि पड़ता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। जब ये काफिला वहां से गुजर रहा था तभी इस काफिले पे अटैक किया गया, है ना। अब ये जितने भी पाकिस्तानी ये जो टेररिस्ट हैं, ये सारे के सारे कहा गया है कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान में इनको जो है तैयारी कराई गई है टू टारगेट सच काइंड ऑफ इस तरीके से टारगेट करना। और कॉन्वॉय को इन्होंने लास्ट व्हीकल जो था, कॉन्वॉय का जो लास्ट व्हीकल था उसको टारगेट किया और बहुत तेजी से इन्होंने जो है उसको गोलीबारी करके उसको एम्बुश किया, राइट। चलिए, अब ऐसा है कि इस पूरी की पूरी घटना के अंदर हमारे जो 5 इंडियन एयरफोर्स के जाबाज सिपाही थे उनको इंजरी आई, बिल्कुल इंजरी आई। बट उसमें से एक जाबाज सिपाही हमारे इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। उसका नाम है कॉर्पोरल विक्की पहादे। कॉर्पोरल विक्की जो है ये एक बहुत ही जाबाज इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर थे जिनको इंजरी हुई। इंजरी होने के बाद क्या हुआ, बेस हॉस्पिटल जो कमांड हॉस्पिटल है उधमपुर पे, वहां पे फटाफट इनको शिफ्ट किया गया। ट्रीटमेंट चला लेकिन ये अपनी बेसिकली ये नहीं रहे। अब ये नहीं रहे तो ठीक है, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं उस परिवार का क्या, जो परिवार अपने बच्चे के लिए इतने सपने संजो रहा था। मैं इनकी कहानी भी आपको सामने रखूंगा, लेकिन ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी एक एक थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्यों कॉन्वॉय पे फटाफट अटैक किया जाता है, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन।
फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। अब देखिए ऐसा है कि जैसे ये हरकत हुई टेररिस्ट के द्वारा, तो हमारी जितनी भी फोर्सेस थी, जो राष्ट्रीय राइफल आरआर, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में उसने बहुत शांति स्थापित करने का मुख्य भूमिका निभाई है। आरआर ने, राष्ट्रीय राइफल्स थे, ये अपनी कार्रवाई के लिए लग गई। ऐसी वीडियोस भी आई हैं जहां पे राष्ट्रीय राइफल के जो जवान हैं वो रात को ही पूरा सर्च एंड डिमनिश ऑपरेशन चालू कर देते हैं, रात को ही वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो मार्कोस हैं, सॉरी, इंडियन एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज हैं वो भी डिप्लॉय हो चुके हैं इस जगह पे, और जो हमारी इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस और हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है, और बहुत ही बड़े लेवल पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है टू फाइंड आउट ये टेररिस्ट कौन है और कैसे इनको कैसे कैसे हम लोग इनको ये सारा पकड़ा जाना है। ये सारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब दोस्तों ऐसा है कि इनके बारे में बताता हूं, जो हमारे शहीद जवान हैं इनका नाम क्या है दोस्तों, कॉर्पोरल विकी बहादे। ये बेसिकली रेसिडेंट थे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। रिसेंटली देखिए कितनी इमोशनल चीज है, मुझे बोलते समय भी थोड़ा सा इमोशंस मेरे दिख सकते हैं, कि ऐसा है कि ये छुट्टी काट के आए थे, और छुट्टी भी पता है किसके लिए, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी बहन की शादी के लिए। बहन की शादी जो है इन्होंने सिस्टर्स वेडिंग के लिए इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी ली थी, और छुट्टी काट के ये दोबारा से अपनी पोस्टिंग में आ गए थे। सोच के देखिए, मतलब मैं ये कहता हूं कि एक जवान को अपने लिए कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, वो आएगा तो किसी ना किसी कारण के लिए आएगा, जो कारण किसी और का होगा, समझ रहे हो, किसी और के लिए होगा। तो ये जो हमारे विकी सर थे, इनकी शादी थी, इनकी बहन की शादी थी, उस बहन की शादी के लिए इन्होंने छुट्टी ली थी। छुट्टी काट के ये आ चुके थे अपनी सेना में, ये आ चुके थे, अपना ओके कर चुके थे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था 2011 में दोस्तों, और इनका जो सपना था वो तो सपना था ही था, इनके पिताजी का भी सपना था, इनके फादर का भी ड्रीम था कि मेरा बेटा फौजी बनेगा। और ये जो सपना होता है ये वही लोग देखते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। कोई अमीर वगैरह कोई ऐसा नहीं सपना देखेगा मेरा बेटा फौजी बनेगा, बहुत ही चुटकी भर ऐसा होता है कि चुटकी भर लोग होते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, जो सोचते हैं कि मेरा बेटा फौजी बनेगा। बात सही है, ठीक है। और इनकी जो बेटी है, इनकी जो सोच के देखिए, इनकी जो वाइफ है उनका नाम है रीना, और इनका बेटा जो है वो हार्दिक है। देखिए बच्चा और वाइफ, है ना। तो देख के अजीब लगता है कि इस तरीके से सारी चीजें हैं। इनकी जो बहन है वो ये कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, कि मेरे भाई का इस तरीके से शहादत हो गई। मेरे को बहुत प्राउड है अपने भाई पे कि मेरा भाई इस तरीके से अपना बलिदान दिया, मेरे को प्राउड है। लेकिन इनकी एक और बात है जो इन्होंने बोली, इनकी सिस्टर ने बोला कि मेरे को इनके जो गुनहगार हैं उनको पकड़ पकड़ के बदला लेना, ये भी मैं आपसे चाहती हूँ। तो ये भी बात जो है भारतीय सेनाओं ने सुन ली है। अब आपको पता है कि भारतीय सेनाएं कैसी कार्रवाई करेंगी, और आपको बहुत जल्द न्यूज दिख जाएगी कि ये जो गुनहगार थे, टेररिस्ट थे, इनको पकड़ पकड़ के मार के खदेड़ा गया है कि नहीं। तो इनकी सिस्टर ने यही कहा कि मुझे बदला चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, किसी कोर्ट से नहीं, भारतीय सेनाओं से चाहिए, कि भारतीय सेना जिसने ये हरकत की है उसको अंजाम मिलना जरूरी है। भारतीय सेनाएं भी अपनी काम में लग चुकी हैं। ये स्केच जो है, इस तरीके का स्केच है, वो निकाला गया है पाकिस्तानी टेररिस्ट का, ठीक है। और इसमें आर्मी रिलीजेस स्केचेस टू पाकिस्तानी टेररिस्ट, आर्मी ने रिलीज किया है। ऑफर 20 लाख रुपीस रिवॉर्ड ऑल्सो टू ऑल दी पीपल जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमारी जो भारतीय सेना है देखिए वो तो सक्षम है अपने काम को, कार्रवाई को करने के लिए। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस इंसिडेंट को देख के कम से कम अब हमारे को डिसीजन एक्शन लेने हैं, अपने सेनाओं को और मजबूत करना है, उनके लिए सही इक्विपमेंट, सही राशन, सही ड्रेस, उनके लिए सही जगह जहां पे वो अपनी कार्रवाई करें, सही हथियार, ये सब कुछ सही होना चाहिए। इस पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और मेक श्योर कीजिए बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि देखो
ये इमोशंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हम सभी डिफेंस के बच्चे हैं, सभी डिफेंस के लवर हैं, और ये डिफेंस के लवर जो हैं, हम साथ नहीं देंगे तो और साथ कौन देगा, बोलिए, है ना? थैंक यू सो मच। जय हिंद।